जब संपूर्ण वैभव होते हुए भी प्रभु श्री राम का मन व्याकुल था, तब गुरु वशिष्ठ के ज्ञान ने उन्हें विषाद से बाहर निकाला। सुनिए बकुल जी की वाणी में। जय श्री राम। स्वागत है सभी का। आज 1 अप्रैल है और कल तक हमने देखा कि लवण राजा की स्थिति क्या थी और वो अपनी मन से यात्रा करके अपनी सृष्टि बनाते बनाते कहां पहुंचे। आज देखते हैं क्या होता है। श्लोक है, मनोविलासः संसार इति यस्याम प्रतीयते सर्वशक्तेरनन्तस्य विलासो हि मनोजगत्। अर्थ है, इस सबसे स्पष्ट है कि दृश्य संसार और कुछ नहीं, मन का खेल है। मन स्वयं भी तो सर्वशक्तिमान असीम परमात्मा का खेल ही है। फिर राजा लवण ने कहा, इस प्रकार वो अपने सभासदों को जो बता रहे थे, वो इस प्रकार अकाल पीड़ित बहुत से लोगों ने अपना देश छोड़ दिया और अन्य देशों को चले गए, परंतु जो लोग अपने बीवी बच्चों के अत्यधिक मोह में पड़े थे वे वहीं नष्ट हो गए। कईयों को जंगली जानवरों ने खा डाला। मैं भी अपने बीवी बच्चों के साथ दूसरे देश को चल पड़ा। सीमा पार पहुंचने पर हरे भरे पेड़ की शीतल छांव ने मुझे आकृष्ट किया। अपनी गोद में लिए हुए बच्चों को मैंने पेड़ के नीचे रखा और स्वयं भी विश्राम करने लगा। हमारा छोटा बच्चा भी काफी छोटा था और मुझे अत्यधिक प्यारा भी था। भूख से निविकल उस बच्चे ने कुछ खाने को मांगा। वह मांस के टुकड़े के लिए जिद कर रहा था। अत्यधिक भूखा तो वह था ही। हताशा भरे स्वर में मैंने उससे कहा, ठीक है, तुम मेरा मांस खा लो। उस निरीह बालक ने बिना विचारे कहा, लाओ दो। मोह और आसक्ति से मैं पसीज उठा। जब मैं न देखा कि अब और अधिक भूख को बच्चा सह नहीं पाएगा, तो मैंने सोचा कि इन सब दुखों से छुटकारा पाने के लिए अच्छा यही है कि मैं ही अपना शरीर त्याग दूं। फिर मैंने आसपास से लकड़ियां इकट्ठा की, चीता बनाई और जैसे ही उस पर चढ़ा मैं कांप उठा और मैंने अपने को पुनः राज दरबार में पाया और आप सबको अभिवादन करते हुए देखा। जैसे ही राजा ने यह वृत्तांत सुनाया, मदारी वहां से अंतर्ध्यान हो गया। मंत्रियों ने कहा, स्वामी, वह मदारी नहीं हो सकता, क्योंकि बदले में उसे धन की प्राप्ति की इच्छा नहीं थी। लगता है कि कोई दिव्य शक्ति आपको तथा हम सबको भी ब्रह्मांडीय माया का दर्शन कराना चाहती थी। इस सबसे स्पष्ट है कि दृश्य संसार और कुछ नहीं है, मन का खेल है। मन स्वयं भी तो सर्वशक्तिमान असीम परमात्मा का खेल ही है। बड़े बड़े बुद्धिमानियों को भी मन मूर्ख बना देता है। कहां सभी विद्याओं में निष्णात राजा और कहां भरमाने वाली माया। माया सबको, नारद जी को भी तो घुमा दिया ना। यह मदारी का कर्तव्य नहीं हो सकता। मदारी तो कुछ पैसा पाने के लिए काम करता है। निश्चय ही यह माया का खेल है। इसलिए बिना पुरस्कार प्राप्त किए मदारी यहां से अंतर्ध्यान हो गया है। वशिष्ठ ने अब कहा, हे राम, मैं उस समय उस दरबार में उपस्थित था, इसलिए मुझे यह जानकारी प्रत्यक्ष रूप से हुई। इस प्रकार मन आत्मा की वास्तविक प्रकृति को ओट में कर देता है और ऐसी भ्रामक माया उत्पन्न कर देता है जिसकी अनेक शाखाएं, प्रशाखाएं, फूल फल आदि होते हैं। ज्ञान से इस भ्रम यानी कि माया का निवारण करो और शांति से जीवन व्यतीत करो। तो ज्ञान के बिना ये माया भी नष्ट नहीं हो सकती। इसी बात के साथ आज इस मणिके को यहाँ हम विराम देते हैं। फिर कल देखते हैं क्या होता है। तब तक के लिए जय श्री राम। इस ज्ञान यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं।